हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम श्याम है और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे आज नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। कई सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग करने से बहुत डरते हैं, बहुत दूर भागते हैं, कहते हैं कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं जुड़ना है। बट क्यों? नेटवर्क मार्केटिंग हर कोई आज उससे दूर क्यों होना चाहता है, इसकी पूरी जानकारी, पूरी डिटेल जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो में हम अच्छे से बताएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग किसको करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए और इसके फ़ायदे क्या हैं और इससे नुकसान क्या हैं, कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी है, कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग सही नहीं है, हम अच्छे से डिटेल जानेंगे। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग दो प्रकार की होती हैं और वैसे नेटवर्क मार्केटिंग को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बोला जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है और जोड़ने वाला बिजनेस कहते हैं, चेन सिस्टम बिजनेस के नाम से भी जाना जाता है। तो हर कोई उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा मार्केटिंग होता है जो एक नेटवर्क बना के कई सारे लोगों को एक ग्रुप बना के हम उसमें एक अच्छी खासी इनकम बना सकते हैं। पहले हम जानते हैं ये डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस होता है जो कंपनी के साथ ग्राहक डायरेक्ट जुड़ा रहता है। इसमें दो चीज़ होती हैं, जैसे एक इनडायरेक्ट होता है, एक डायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट वो होते हैं जैसे हम हर कोई दुकान से सामान परचेस करते हैं, हमें वहाँ पे जो भी हम सामान लेते हैं वो हमको MRP पे दिया जाता है। कभी हमने उस चीज़ को देखा नहीं, कभी हमने उस चीज़ को जाना नहीं कि हमें ये MRP पे क्यों दिया जाता है। दोस्तों, इसके भी कारण है। कारण ये होता है कि उसके बीच में कुछ दलाल होते हैं, जैसे होलसेलर, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे रिटेलर। ये बीच के दलाल होते हैं जो कंपनी और कस्टमर के बीच में बने कमीशन को इन लोगों में डिवाइड हो जाता है, इसलिए वो हमें MRP मिलता है। जैसे हम जानते हैं कोई प्रोडक्ट बना है, जैसे कोई हम सुबह हर कोई पेस्ट यूज करता है, टूथपेस्ट हर कोई यूज करता है। अब टूथपेस्ट उसकी MRP है 100 रुपीज़। कंपनी ने उस पर 100 रुपये लिखा है। क्या कंपनी ने वो 100 रुपये में ही सेल करा है? नहीं, उसने उसको 70 रुपये में सेल करा है। तो उसको लाया कौन? पहले होलसेल वाले, जो काफ़ी मात्रा में सामान उठाते हैं कंपनी से, उनको होलसेलर कहा जाता है। वो वहाँ से एक आइटम को काफ़ी मात्रा में उठाते हैं और उनको कंपनी डिस्काउंट करके उसी समय देती है। तो कंपनी उसको 60 रुपये में या 70 रुपये में होलसेलर को दिया जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट उठाता है। अब एक होलसेलर से डायरेक्ट कस्टमर तो मिलता है क्या? नहीं, उसमें सेलर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है उनको। वो जो हमारे मार्केट में दुकान होती हैं, रिटेलर कहा जाता है ना, वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं, जो कंपनी उनको भी कुछ परसेंटेज देती है। 100 में से 70 रुपीज़ कंपनी ने उसको डिस्काउंट करके होलसेलर को दिया जाता है। वहाँ से सेलर उसमें से 10% वो ले लेता है, तो ये 80% आ जाता है। और जहाँ से हम सामान लेते हैं, रिटेलर दुकान जो अपनी शॉप रहती है वहाँ से सामान लेते हैं, तो 10-15 रुपये वो कमा लेता है वहाँ से। तो ये हमको रिटेलर 100 रुपये में सेल करता है। प्रोडक्ट को हमको जो प्राइस में दिया जाता है, इस टाइप से दिया जाता है। इसमें बीच में दलाल होते हैं, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर। इनके द्वारा उस प्रोडक्ट का रेट 100 कहलाया जाता है। तो ये आते हैं, जो ये कंपनियां होती हैं, ये आती हैं इनडायरेक्ट कंपनियां होती हैं, जो लोगों का जो कमीशन होता है वो बीच के लोगों में बट जाता है।
तो कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को कट करके सीधा कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाती हैं। इसमें बीच में कोई नहीं होता है, इसमें कंपनी और कस्टमर बस इन दोनों के बीच में उनके प्रोडक्ट को सेल बाय किया जाता है। जो इसका कमीशन बनता है उन कस्टमरों को दिया जाता है जो कंपनी से लाके अपने फ्रेंड सर्कल, रिलेशन और अपने जैसे लोगों को देते हैं। तो कुछ परसेंटेज के हिसाब से उनको कमीशन देती है, जिससे कि कंपनी का सेल भी होता है और इनकम कमाने का भी सोर्स बन जाता है। तो दोस्तों ये डायरेक्ट कंपनियां होती हैं। ये एक नेटवर्क बना के कस्टमर को अपना बेनिफिट कमाने का मौका देती हैं। नेटवर्क कंपनियां भी दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं इन्वेस्टमेंट नेटवर्क मार्केटिंग और दूसरी होती हैं नॉन इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग कंपनी। अब हमें किस कंपनी में जुड़ना चाहिए और किस में नहीं जुड़ना चाहिए? दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट कंपनियां होती हैं वो आपसे पैसे लेने के बाद आपकी ज्वाइनिंग करवाते हैं। वो आपसे 1000, 500, 200 या 10,000, 5,000 ऐसे करके आपसे पैसे लेंगे और वही आपको नेटवर्क बनाना होता है। उसमें भी हर किसी को पैसों से ज्वाइनिंग करवाना होता है। ये इन्वेस्टमेंट वाली कंपनियां आती हैं जिनमें हमको कभी नहीं जुड़ना चाहिए। इसमें क्या होता है, कंपनी अपना बेनिफिट लेके भाग जाती हैं और हमारा पैसा डूब जाता है। इस कंपनियों में, ऐसी कंपनियों में हमें नहीं जुड़ना चाहिए। हमें किस कंपनियों में जुड़ना चाहिए? जो नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनियां होती हैं, जो हमसे पैसा नहीं लेती हैं। हमें उसमें से सामान लेना है, शॉपिंग करनी है, तो ऐसे उसमें पैसा हमको उसके बदले कुछ मिल जाए, जिससे कि हमारा कुछ भी ना जाए। हमको ऐसा ना लगे कि हमारा पैसा डूब गया, हाँ कंपनी भाग गई तो इसमें हमको नुकसान हो गया, ऐसी समस्याएं ना आए। तो ऐसे हमको नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनियां होती हैं, उन कंपनियों में जुड़ना चाहिए और वहाँ से हम अपने शॉपिंग किए हुए प्रोडक्ट पे और जो हम टीम बनाते हैं उनके द्वारा किए गए शॉपिंग का हम बेनिफिट उठा सकते हैं। उसमें हमारा एक बिजनेस बना रहता है जो टोटल ग्लोबल का टर्नओवर का कुछ परसेंटेज कंपनी हमें देती है और इसमें हमें रिवॉर्ड, इंसेंटिव जैसे गिफ्ट जैसी चीज़ें भी कंपनी हमें देती हैं। तो हमें नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनियों के साथ जुड़ना चाहिए। दोस्तों ये नेटवर्क मार्केटिंग में फ़ायदा क्या क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे हम एक अपनी आईडी लगाते हैं, जीरो से आईडी लगाते हैं, उसमें फिर जाकर कंपनी के कुछ प्रोडक्ट रहते हैं, उन प्रोडक्टों को अपन यूज़ करते हैं, वो हमें अच्छा बेनिफिट देते हैं, उनसे रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। और प्रोडक्ट ऐसी कंपनी के साथ जुड़ना चाहिए जहाँ से हमको अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हों। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं ज्वाइनिंग तो नहीं लेती हैं पर उनके प्रोडक्ट हमारे फ़ायदे या होने की जगह पर नुकसानदायक हो जाती हैं, उनसे साइड इफ़ेक्ट होना चालू हो जाता है जो हमें लेने के देने पड़ जाते हैं। तो ऐसी कंपनी के साथ हमें नहीं जुड़ना चाहिए। हमें कंपनी की पूरी अच्छे से डिटेल लेनी चाहिए, पूरे अच्छे से जाननी चाहिए और उसके प्रोडक्ट भी हमें पहले डेमो कर लेने चाहिए, उसके बाद ही हमें उसके साथ जुड़ना चाहिए। दोस्तों जब कोई कंपनी में हम जुड़ते हैं, वहाँ के प्रोडक्ट अपन यूज़ करते हैं तो उन प्रोडक्टों के रिज़ल्ट हमें अच्छे दिखते हैं, तो हम अपने फ्रेंड सर्कल में वो चीज़ को चर्चा करते हैं। तो चर्चा करना भी कई बार ऐसा होता है कि हम कभी फालतू बैठे हैं या कोई काम नहीं करते, कहीं पे जुड़े नहीं हैं, तो हमारी कुछ टाइम ऐसा होता है जो हम फालतू का स्पेंड कर लेते हैं, उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। या हम कोई ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ से हम चीज़ भी खरीदते हैं पर उसका कोई अलग से बेनिफिट नहीं मिलता है हमें।
तो हमें कोई ऐसी कंपनी के साथ पार्ट टाइम या फुल टाइम काम करना चाहिए जहाँ के प्रोडक्ट हम यूज करें, उनके बेस्ट रिजल्ट हों और R&D किए हुए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए हुए प्रोडक्ट हों और उन प्रोडक्टों को यूज करने के साथ साथ हमारी ग्रोथ भी हो और साइड इनकम मिले। तो ऐसी कंपनी के साथ हमें जुड़ना चाहिए। वहाँ हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। जिस प्राइस में प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं, डिस्काउंट करके मिल रहे हैं, तो डिस्काउंट करके जो प्रोडक्ट हम यूज करेंगे वही चीज़ हम लोगों को शेयर करेंगे। जब हम लोगों को शेयर करते हैं तो लोगों को हम वो प्रोडक्ट दिखाते हैं, उनके रिज़ल्ट दिखाते हैं। तो जब हमारे द्वारा शेयर किए गए और हमारे द्वारा प्रोडक्ट के रिज़ल्ट देख के लोग जब उन प्रोडक्टों को यूज़ करते हैं खुद की आईडी लगा के, तो ये एक नेटवर्क मार्केटिंग कहलाता है। उसमें हम 10, 50, 100 जितने भी लोगों को हम जोड़ते हैं उनके द्वारा मिलने वाला बेनिफिट वो हमारी एक साइड इनकम कहलाती है। यही एक नेटवर्क मार्केटिंग होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में हम अगर अच्छी खासी एक टीम बना लेते हैं, एक अच्छा खासा नेटवर्क बना लेते हैं, तो हमारी मुश्किल कामों में साथ देने के लिए वो इनकम काम आने लग जाती है। हम एक अच्छे बेनिफिट के साथ एक अच्छी लाइफ स्टाइल बनाने लग जाते हैं, जिसमें एक हमारी सिक्योर हेल्थ भी रहती है, सिक्योर मनी से भी रहते हैं। और जिसको घूमने का ज़्यादा शौक़ रहता है, कंपनी द्वारा दिए जाते हैं ऑफ़र, तो वो ऑफ़रों से हम पूरा खर्चा कंपनी उठाती है। उन ऑफ़रों के द्वारा हम कई जगह घूमने का भी मौका मिल जाता है। आज हम कोई न कोई काम कर रहे हैं जहाँ से हमारी एक इनकम आती है, जैसे जॉब। बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं। पर जॉब करते हैं और बिजनेस करते हैं या कोई अदर काम करता है, वहाँ से हमको या तो पूरा मेहनत करनी पड़ती है। खूब सारी मेहनत करने के बाद अपने को समय देना पड़ता है। समय देने के बाद हमको हमारे काम के अनुसार ही हमें वहाँ से इनकम मिलती है। आज जॉब करते हैं, जॉब में 10,000 से लेके 25,000, 30,000, 40,000 यहाँ तक की हम इनकम बना सकते हैं। अगर हम 40-50 साल वो जॉब करते रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 50 से 70,000 तक की इनकम बना सकते हैं। यहाँ तक की इनकम हमको मिलती है। इससे ऊपर हम जॉब में नहीं जा सकते हैं। अगर जॉब में ऊपर भी जाए तो उसमें हमारे लिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और एक आने वाले समय जो हमारे लाइफ का एंड का टाइम रहता है, हमारे बीच में ऐसी सिचुएशन रहती हैं जिनके कारण हम बुढ़ापे तक कुछ सेविंग भी ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। जॉब जिन लोगों ने जॉब की है या कर रहे हैं, तो इंड एक ऐसा ऑप्शन आ जाता है जहां पे हमारे सेविंग भी ना के मात्रा में रहती है। और आने वाले जो सिचुएशन रहती है उस टाइम में हमारी एक केयरिंग करना, एक लाइफ स्टाइल जीना भी एक बहुत मुश्किल पड़ाव हो जाता है। जॉब में हम कहीं ना घूम सकते हैं, उस इनकम से हम सिर्फ अपने कुछ ही खर्चे स्पेंड कर सकते हैं। और साइड में इनकम करते हैं तो वो अपना एक खुद का बिजनेस करते हैं, उसमें भी हम बिजनेस करके मेहनत खूब करनी पड़ती है। पर वहाँ से हमें अलग से घूमने का टाइम, एक एंजॉय करने का टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम फुल टाइम अपने बिजनेस पे ही फोकस करते हैं। उसमें घूमना और कोई हर चीज़ का एंजॉय करना, हर चीज़ को इग्नोर करना पड़ता है। तो एक जॉब के साथ साथ एक एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो आने वाले समय पे हम यहाँ से एक अच्छी इनकम तो बना सकते हैं। फुल अगर हम पहले पार्ट टाइम कर रहे हैं उसको, तो हम उसको बाद में अच्छी इनकम बनने के साथ साथ हम उसको फुल टाइम में भी कर सकते हैं और कई सारे लोगों को उसमें एक साइड इनकम कमाने का मौका दे सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें ये रहेगी कि हमको कंपनी द्वारा हेल्थ अच्छी सिक्योर हेल्थ बनाने का मौका मिल जाता है, जिससे हम
लाइफ अच्छी से एंजॉय कर सकते हैं, एक गुड हेल्थ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तीसरी बेनिफिट इसमें ये मिल जाता है कि हमें घूमने का मौका मिल जाता है। जॉब वगैरह करते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं, तो वहाँ से हमको घूमने फिरने का साल में एक बार, एक दिन 2 दिन के लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो यहाँ पे हम इंजॉय अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे से घूम सकते हैं, वो भी अकेले नहीं, ग्रुप के साथ, काफ़ी लोगों के साथ, और हर अनेक जगह के अलग अलग लोगों से एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं। नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग करना बहुत अच्छा है। एक लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है अच्छी तरह से। अगर हम अच्छी मेहनत करके 5 साल अच्छी तरह से मेहनत करके उसमें मन लगा के काम करते हैं तो पूरी ज़िंदगी में हमारे लिए एक अच्छी लाइफ स्टाइल बन जाती है, क्योंकि इसमें खूब सारा पैसा आना चालू हो जाता है। हम इसमें वर्किंग रहें या नॉन वर्किंग रहें, काम करें या ना करें, क्योंकि हमारी एक अच्छा नीचे टीम बन जाती है। हम अगर काम नहीं भी करेंगे तो हमारे अर्निंग आती रहेगी, हम भले घूम रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ का। तो नेटवर्क मार्केटिंग का एक मेन पॉइंट यही रहता है कि आप काम करें या ना करें, एक अच्छा नेटवर्क बनने के साथ में आपको इनकम आती रहेगी, पूरी लाइफ टाइम इनकम आती रहेगी। एक प्लस पॉइंट रहता है नेटवर्क मार्केटिंग का। तो हमें एक अच्छी कंपनी के साथ और उसके अच्छे प्रोडक्ट होने के साथ हमें पूरी जानकारी लेने के साथ साथ उस कंपनी के साथ नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए जहां से हम अच्छे से सेटिस्फाई रहें, तभी जाके हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। दूसरी चीज़, जो कंपनियां इन्वेस्टमेंट करके नेटवर्क मार्केटिंग करती हैं उन कंपनियों में हमें कभी नहीं जुड़ना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अच्छी से जानकारी मिली है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें लोगों तक, जैसे कि हर किसी को एक नेटवर्क मार्केटिंग का अच्छे से मालूम पड़ जाए। नेटवर्क मार्केटिंग एक आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बन चुका है। कई जगह, कई यूनिवर्सिटियों में इसके स्किल के बारे में एक एजुकेशन चालू भी कर चुके हैं, जिससे कि हर किसी को इसकी एक कोर्स करने को मिल जाए और सीख सके, एक अच्छी लाइफ बनाए। तो नेटवर्क मार्केटिंग करना कोई गलत बात नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है जिसको कई सारे लोग करके और अच्छी अर्निंग ले रहे हैं। आज आपने कई सारे लोगों ने देखा होगा, अभी कोविड-19 जो अभी कोविड हुआ था कोरोना के टाइम पे, काफ़ी लोगों के अर्निंग बंद हो चुकी थी, उनके पास खर्चे इतने थे जिससे कि हर कोई परेशानी झेल रहा था। पर नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा बिजनेस है जो ऐसे कोरोना के टाइम में भी सब चीज़ बंद होने के साथ भी उसमें कई लोगों की अर्निंग आ रही थी, उनके पैसे आ रहे थे, क्योंकि उनकी टीम थी, उनका नेटवर्क था। तो नेटवर्क में इतनी पावर होती है कि जिससे कि हर चीज़ बंद होने के बाद भी हम वहाँ से एक अर्निंग कमा सकते हैं, हमारी बिना कुछ करे भी हमारी अर्निंग आती रहती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हमें कैसे जुड़ना चाहिए? हमें नेटवर्क मार्केटिंग में एक पार्ट टाइम के बिजनेस के तौर पर उसको करना चाहिए। पार्ट टाइम में हमको उसके फ़ायदे क्या रहेंगे? पार्ट टाइम में हम उसको करेंगे तो एक तो उसके बारे में हम जानते रहेंगे, बिजनेस के बारे में, कंपनी के बारे में, उसके प्रोडक्ट के बारे में हम अच्छे से जान जाएंगे। 2-3 साल तक हम उसको पार्ट टाइम में करें, जब उसकी जानकारी हमको अच्छे से मालूम पड़ जाती है और हम अंदर से खुद अंदर से सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो हम उसमें कई सारे लोगों को जोड़ के एक अच्छी लाइफस्टाइल बना सकते हैं।